Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover all about Walk of Act, which is in the news and it's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो क्यों है ये न्यूज़ में, हुआ क्या है? देखो अभी वॉक ऑफ बोर्ड को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं न्यूज़ में, और वॉक ऑफ बोर्ड को मैनेज करने के लिए 1995 का एक एक्ट था जिसको हम बोलते थे, यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में, वॉक ऑफ एक्ट 1995। तो अभी उसमें इस एक्ट में गवर्नमेंट जो है अमेंड कर रही है इस एक्ट को, और उसके लिए एक बिल लेके आने वाली है, और उसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। अभी सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वॉक ऑफ बोर्ड है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे वो आगे वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम वॉक ऑफ बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज, जिसमें देखो यहाँ पे देखिए रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस अंडर, जैसे ग्रेवयार्ड हो गए, शेल्टर हो गए, यहाँ पे देखिए ये सब जो है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो इन सब को मैनेज करती है ये बोर्ड। हर स्टेट में एक वॉक ऑफ बोर्ड होता है जिसमें मस्जिद, दरगाह, ग्रेवयार्ड है, इन सब प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता है। लेकिन ये सब नहीं, वॉक ऑफ बोर्ड स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी चलाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की मदद करने के लिए। देखो ये जो हमारे देश में अलग अलग राज्य में वॉक ऑफ बोर्ड है ना, इनके पास टोटल मिला के 8,70,000 प्रॉपर्टीज है, मतलब कुछ 9,40,000 एकड़ लैंड मैनेज करता है वॉक ऑफ बोर्ड। और हमारे कंट्री में रेलवे और डिफेंस के बाद थर्ड लार्जेस्ट जो लैंड ओनर है ना, वो वॉक ऑफ बोर्ड ही है, राइट। अभी देखो प्रॉब्लम हुई क्या है। अगर हम देखें, प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके पास ना 1995 का एक एक्ट था, और उस 1995 के एक्ट के तहत पावर काफ़ी ज़्यादा है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को वॉक ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, और उसका कंट्रोल ले सकते हैं, और ये पावर अनरिस्ट्रेन है। और वॉक ऑफ बोर्ड का एक सर्वे होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में एक सर्वे कमिश्नर होता है जो लिस्ट करता है सारी प्रॉपर्टीज को जो डिक्लेयर की जाती है वॉक ऑफ के द्वारा, उनकी खुद की प्रॉपर्टी। अभी देखो इसके अलावा क्या होता है, अगर वॉक ऑफ बोर्ड कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो जिसके पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होती है ना, उसको प्रूफ करना होता है कि कैसे ये प्रॉपर्टी वॉक ऑफ बोर्ड की नहीं है। सो ये पावर काफ़ी अनरिस्ट्रेन है। अभी दूसरा रीज़न देख लेते हैं। अगर हम देखें, वॉक ऑफ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर का कोई सिस्टम है ही नहीं, राइट। अभी अगर हम देखें, अगर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो क्या होता है ना कि देश में जो वॉक ऑफ बोर्ड है, इनका कंट्रोल, पूरा वॉक ऑफ बोर्ड का कंट्रोल सिर्फ 200 लोगों के पास में है। और देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी वॉक ऑफ बोर्ड मैनेज करता है, लेकिन इनकम बहुत कम होती है, सिर्फ 200 करोड़ पर ईयर, और ये पैसा भी गरीब मुस्लिम तक प्रॉपर पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट 1995 के एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल लेकर आ रही है, राइट। और इसका पर्पस क्या है, ये जो वॉक ऑफ बोर्ड के पास आर्बिट्रेरी पावर है ना, उनको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या की अमेंडमेंट्स है वॉक ऑफ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 में। सबसे पहला उनका जो मुद्दा है दैट इज ट्रांसपेरेंसी, कि ये जो पावर्स, अनगिनत पावर दिया है, उनको कंट्रोल करना है, राइट। वॉक ऑफ बोर्ड का एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है, राइट। दूसरी चीज जो है वो क्या है, ये इंश्योर करेंगे क्या चीज, कि हर वॉक ऑफ बोर्ड में 2 विमेन मेंबर्स का होना कंपल्सरी होगा। तो मतलब ये जेंडर डाइवर्सिटी को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है, जिससे जेंडर डाइवर्सिटी विद इन द बोर्ड प्रमोट होगी। थर्ड क्या है, रिवाइज्ड वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अभी देखो अगर बिल इंट्रोड्यूस करेगा नया प्रोसीजर, किस चीज के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। पहले क्या होता था कि वॉक ऑफ का जो ये था ना कि इनको लगता था कि बेसिकली अगर जैसे कुछ इनको लगता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है वॉक ऑफ बोर्ड की, राइट, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। अब क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, और वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये वॉकिफ की प्रॉपर्टी है या दूसरे जिसके अंडर ओनरशिप है। दूसरा जो है लिमिट करना पावर वॉकिफ बोर्ड का। देखो अमेंडमेंट का रिस्पॉन्ड जो है वो ये है कि जो एक्सेसिव पावर दी गई है वॉक ऑफ बोर्ड को, उसकी वजह से ही कंट्रोवर्शियल क्लेम्स देखने को मिले हैं एक्सटेंसिव लैंड के, राइट। अगर एक एग्जांपल की बात करें, सितंबर 2022 में क्या हुआ,
तमिलनाडु वाकफ बोर्ड ने डिक्लेयर किया एंटायर तिरुचुरी विलेज को, जो कि प्रीडोमिनेटली हिंदू की है, एज अ वॉकफ प्रॉपर्टी। ये अमेंडमेंट एम करेगा कि लिमिट किया जा सके ऐसे बोर्ड के क्लेम्स को और रिड्यूस किया जा सके पोटेंशियल मिसयूज को, राइट। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स क्या देख के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। ये माना जा रहा है, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट से अथॉरिटी जो है वॉकफ बोर्ड की वो रिड्यूस होगी, पोटेंशियली उनकी एबिलिटी जो वॉकफ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की है वो भी इम्पीड की जाएगी, इससे उनकी पावर रिड्यूस होगी। माइनॉरिटी राइट्स, ये भी कंसर्न है कि ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज जो वॉकफ प्रॉपर्टी पे रिलाई करते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। ये चेंजेस कुड बी दीज चेंजेस कुड बी परसीव्ड एज अ डिमिनिशिंग द सपोर्ट एंड रिसोर्सेज जो कि इन कम्युनिटीज के पास है। थर्ड, इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा, वो तो जरूर बढ़ेगा, बिकॉज इसमें एक ऐसा अमेंडमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, उनके तहत उनको रजिस्टर करानी पड़ेगी सारी प्रॉपर्टीज, सो दैट प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जा सके, राइट। और ये इससे क्या होगा कि कंट्रोल बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, रिलीजियस ऑटोनॉमी, पार्टिसिपेशन जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ओवरसाइड वॉकफ प्रॉपर्टी में, उनको एज अ क्या देखा जाएगा, रिलीजियस ऑटोनॉमी। तो ये सेल्फ रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर डिस्प्यूट, नया वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा डिस्प्यूट्स एंड कॉम्प्लिकेशन, एंड इन्वॉल्वमेंट जो होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल प्रोसीजर्स का, वो भी और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस लाएगा। अभी गवर्नमेंट की पोजीशन देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लाइक फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर मुख्तबर अब्बास नकवी, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अगर वाकफ मैनेजमेंट में रिफॉर्म लाए जाएंगे तो उसको अगर ज़्यादा अकाउंटेबल और इंक्लूसिव करने के लिए, तो वो पॉलिटिकल बैरियर्स को भी रिमूव करेगा। सो काफ़ी सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो स्ट्रांगली अपोज करता है इस प्रपोज चेंजेस को। वो ये बिलीव करते हैं कि ये चेंजेस रिड्यूस करेंगे वाकफ बोर्ड की ऑटोनॉमी और लीगल स्टेटस को। कंक्लूजन देख लेते हैं, जो वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024 है, वो मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी को क्या करना चाह रहा है, इंप्रूव करना चाह रहा है, और इससे क्या होगा, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी एनहांस होगी, और बिल इंश्योर करेगा कि वॉक ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो इफेक्टिवली बेनिफिट कर रही है इंटेंडेड कम्युनिटीज को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.